हेलो गाइस, हाउस एवरीवन डूइंग? दिस इज के वॉचेस ड्रामास। ये बहुत ही कैजुअल टाइप वीडियो है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतने लोगों को मेकअप वाला वो फॉर्मेट पसंद आ जाएगा और इतने लोगों ने कमेंट किया कि हमें मेकअप वीडियोस देखनी है, हमें मेकअप वीडियोस देखनी है। तो यस, द न्यू Hasalabs brushes that I just got. This is the concealer brush and this is the foundation brush like I showed in my previous video, and this is dual ended brush. अगर मैं आपसे सच सच बोलूं क्योंकि I always am very transparent with you guys, dual ended brush का ये वाला side I don't really like. Not it's these are very high quality brushes. Like मैं इसका लिंक डाल दूंगी नीचे और आप जाके खुद भी देख सकते हो कि आपको प्राइस से ही समझ आ जाएगा। और अगर आप इसको उठाओगे हाथ में, दीज आर वेरी हाई क्वालिटी ब्रशेज। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये वाला जो है ना कॉन्टोर के लिए, ये वाला साइड कॉन्टोर के लिए, इवन ब्लश के लिए भी बहुत जबरदस्त है। ये वाला साइड जो है ना, ये थोड़ा मैं प्रेफर करती हूँ ब्लश थोड़ा सा वैसा हो, थोड़ा सा या तो इधर ये वाला हो, लाइक यू नो बिग क्या कहते हैं यार इसको, सॉरी आई जस्ट डोंट नो द परफेक्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, बट लाइक बिग सर्फेस वाला हो, या फिर इस तरह का ना फ्लफी ब्रश हो जो मैं आराम से घुमा घुमा के ना पूरे ब्लश में ऐसे 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 ऐसे। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा साइज में मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल है। अदरवाइज दीज आर वेरी हाई क्वालिटी ब्रशेज। आई 100% recommend if you're looking to invest in high quality brushes, I would say go for the Hasalabs because these are amazing brushes. अच्छा, किसी ने कहा कि जिन भी मेकअप प्रोडक्ट्स की आप बात करती हैं उसका लिंक डाल दिया करें। Each and every single makeup product of mine is from Sephora. मैं Sephora का लिंक नीचे डाल दूंगी। Hasalabs brushes आपको Sephora में मिल जाएंगे। मेरा हर फाउंडेशन, हर कंसीलर, हर पाउडर, everything is from Sephora. तो मैं डेफिनेटली उसका लिंक आपके लिए नीचे डाल दूंगी एंड यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। तो ये बहुत ही एक, मैंने सोचा कि कैजुअल मेकअप लुक आप लोगों के लिए डालूं, बट एट द सेम टाइम एक गॉसिप वीडियो भी इसमें मर्ज कर दूं। तो गॉसिप ये है, साथ साथ मैं मेकअप करती जाती हूँ, आप लोग को बताती जाती हूँ। सॉरी, मैं अपने मिरर में भी देखूंगी। तो गॉसिप ये है यार, I swear to God. Okay, so far I've just used the eraser from Huda Beauty. This is called the Faux Filter makeup eraser. कि वो एक रिव्यू चैनल आता है ना, क्या ड्रामा है करके, तो उन्होंने जो है वो मोहरा को वो लोग सब डिस्कस कर रहे थे और सादिया माम जो उसमें एक बनी है, एक पैनलिस्ट बनी है। लेकिन मैं वो शो नहीं देखती, लेकिन मैंने उसकी एक क्लिप देखी जब इस बारे में बात हुई। तो मैं वो शो इसलिए भी नहीं देखती बिकॉज ऑफ कोर्स मैं भी रिव्यू कर रही हूँ और मुझे लगता है कि जब आप दूसरे रिव्यू चैनल्स देखते हो, कहीं ना कहीं वो आपको ना इन्फ्लुएंस कर दे, यू नो आपकी बात को। लाइक आप अगर कुछ सोच रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप अगर किसी और का सुनो तो आपको ना इन्फ्लुएंस करते। तो दैट्स वाई मैं कोई भी रिव्यू देखती ही नहीं हूँ। दिस इज द हुदा ब्यूटी कंसीलर। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि सादिया इमाम ने जो है मोहरा को वो करते वक्त, डिस्कस करते वक्त उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगा अली की खिंचाई कर दी। ठीक ठाक उन्होंने आगा अली की खिंचाई की ना, कि एक तो वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहे क्योंकि उनको दिखाया कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। एक तो वो बिल्कुल भी कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहे और वो यू नो ही इज़ लुकिंग काफ़ी ओल्डर। उन्होंने ये भी कहा उस क्लिप में कि वो शायद 5-10 साल फेल हुए होंगे इसलिए वो अभी तक कॉलेज में है। यू नो काफ़ी उन्होंने ना ठीक ठाक, एंड राइटली सो। ठीक है, अगर आपको किसी का कैरेक्टर नहीं इस तरह का लग रहा तो ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब लोग लॉन के सूट पहने हुए हैं उस वीडियो में, लाइक उस ड्रामे में, लेकिन आगा अली इज द ओनली वन जो ना वो पहना हुआ है, लाइक हाई नेक्स और बहुत कोल्ड वेदर के कपड़े पहना हुआ है। कराची में तो इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं है। मुझे नहीं पता कराची में कौन लोग हाई नेक्स पहन रहे हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कराची से हैं, तो मुझे पता है कि कराची में बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन इनके यहाँ पंजाब साइड पे ना बहुत ज़्यादा सॉरी, कराची में बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन इनके यहाँ पंजाब साइड पे बहुत सर्दी पड़ती है। जैसे इस्लामाबाद और इस तरह के एरियाज में ना बहुत सर्दी पड़ती है। लेकिन ये तो दिखाए कराची का ड्रामा, तो उन्होंने सिर्फ इसके बारे में ये कहा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, द स्टिक फाउंडेशन। दिस इज़ ये देखो, ये लिखा हुआ हुदा ब्यूटी। अच्छा, उसके बाद ये उन्होंने ये कहा कि इतने हाई नेक्स इसने पहने हुए हैं, तो क्या बहुत सर्दी लग रही थी तुम्हें? क्या बहुत सर्दी लग रही थी? हाँ, कि ये क्या फैशन है और तुम्हें सिर्फ अपना फैशन दिखाना था तो तुमने इतने सर्दी वाले कपड़े पहने हो। बाकी लोग तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, बाकी लोग तो कॉटन बिल्कुल लाइट अपने जो है ना टी शर्ट्स और ये सब कुछ पहने हुए हैं, लाइक लॉन के कपड़े। सो फनी, ठीक ठाक उसकी खिंचाई की। तो खैर, फिर आगा अली ने एक पॉडकास्ट किया इसके साथ,
यार ये पॉडकास्ट भी मैं नहीं सुनती, क्योंकि एक तो मुझे ना, आई एम नॉट अ पॉडकास्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ज़्यादा टाइम कमिटमेंट चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा ना लंबी लंबी, आई डोंट वॉच पॉडकास्ट एट ऑल। एनीवेज, तो क्लिप में जो है पॉडकास्ट है, ये मैं ग्लो रेसिपी का एक मेकअप स्प्रे है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ लाइक हाइड्रेशन टू माई फेस। अच्छा, तो उसके बाद उसने कहा अच्छा, वो जो पॉडकास्टर है, वो जो है ना, क्या कहते हैं उसका होस्ट, वो चाबियां दे रहा था ना आगा अली को। मैं बार बार आगा नूर कहने लगती हूँ, क्योंकि मुझे आगा नूर के कपड़े अच्छे लगते थे, मैं बार बार उसको ना आगा नूर मेरे दिमाग में आ रहा है। आगा अली उसका नाम है। तो वो जो है, क्या नाम है उसका, होस्ट जो है, वो बार बार चाबियां भर रहा है उसको, आगा अली को, कि आप मरीना की और सादिया इमाम की बात कर रहे हैं ना। तो उस लड़के ने कहा, आगा अली ने कहा कि बेसिकली क्यों तुम चाह रहे हो कि मैं किसी का नाम लूं, बट बेसिकली बात यह है कि आप कोई नहीं होते किसी की ड्रेसिंग पे सवाल उठाने वाले, ठीक है ना। अगर ऐसा कहा है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम डायरेक्टर के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन आप कोई नहीं होते कि। तो बेसिकली ही टुक अ लॉट ऑफ ऑफेंस टू द फैक्ट कि सादिया इमाम ने उसको कह दिया कि तुम जो है, बाकी सब तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, बाकी सब तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए, तुम्हें क्यों इतनी सर्दी लग रही है कि तुम इतने क्या क्या पहने हुए हो, राइट। इस तरह की बात उन्होंने की। अब मुझे नहीं पता यार कि डायरेक्टर्स ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आई हैव नो आइडिया कि आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ क्यों बोलूँ जब मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तो उसने कहा कि हाँ, डायरेक्टर्स का ये तो होता है ना, डायरेक्टर्स की होती है मर्जी कि डायरेक्टर्स ऐसा हमें कहते हैं कि ये पहनो और वो पहनो और ऐसा ना पहनो वैसा ना पहनो। मैं थोड़ा सा हाउस ऑफ लैब्स यूज़ करी, एक्चुअली लेट मी यूज़ समथिंग एल्स, बिकॉज हाउस ऑफ लैब्स ना मैं फैंसी ओकेजन्स के लिए रखती हूँ, बिकॉज द थिंग इज हाउस ऑफ लैब्स फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। चलो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये है ना, ये है शार्लेट tilbury स्किन फाउंडेशन। ये भी मुझे सिफोरा से मिला था, और आप आराम से सिफोरा पे आपको मिल जाएगा। एनीवेज, तो उसने कहा, क्या नाम है उसका, आगा अली ने कहा, अच्छा ये थोड़ा ग्लोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, अगर आपको ग्लो नहीं चाहिए तो डोंट यूज दिस प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि ये कैसी क्रिटिक है, और आप मेरे एक्टिंग पे बोले ना, आप मेरी परफॉर्मेंस पे बोले कि मैं जो हूँ वो, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी, और मैं उठाऊँ आपके ड्रामे, मैं उठाऊँ जब आप एक्टिंग करते थे, जिस ज़माने में आप एक्टिंग करते थे, मैं उठाऊँ। तो पॉडकास्टर ने, वो जो था ना होस्ट, उसने कहा कि नहीं नहीं, उनको तो ड्रामे ही नहीं ऑफर हो रहे। अच्छा, वो पीछे से चाबियां लगा रहा है ना कि ऑफकोर्स जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें आगा करेगा, उतना ज़्यादा इसका शो जो है वो हिट होगा, उतना ज़्यादा इसकी शो की रेटिंग्स आएंगी। तो वो जो है पीछे से चाबियां लगा रहा है, लेकिन आगा ने बहुत अच्छी तरीके से बात संभाली, और वो हर्ट था बहुत ज़्यादा, ये तो नज़र आ ही रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड था लड़का। और वो कह रहा है कि अगर आपको मेरे नहीं पसंद मेरी परफॉर्मेंस, या अगर आपको मेरे कैरेक्टर नहीं पसंद, तो आप उसके बारे में बात करें, आप मेरे फैशन सेंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लाइक व्हाई यू टॉकिंग अबाउट माय फैशन सेंस। तो आई थिंक मरीना खान ने आई थिंक बोला था कि या किसी और जज ने बोला था कि इसने जो इतनी दाढ़ी जो है अपनी वो लेज़र कट बनाई हुई है, इतनी शार्प बनाई हुई है, तो वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ये खुद जो है बड़ा, मतलब वो इसका पर्सनल डिसीजन था कि इसने खुद बड़ा अपने आप को ना लेज़र शार्प कटिंग दी हुई है, तो वो इसकी अपनी वो है, क्या कहना चाहिए, इसका अपना एक तरीके से प्रेफरेंस है, ये कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। तो उस पर भी इसने बात की कि भाई नहीं, ये तो सब डायरेक्टर हमसे, हमारा अपना कोई वो नहीं होता इस चीज़ को करने में। आप मेरे कैरेक्टर पर बात करें, आप ड्राइंग रूम में बैठेंगी, मैं यूज़ कर रही हूँ LYS का ब्राइटनिंग कंसीलर। आप अगर ड्राइंग रूम में बैठेंगी और आप किसी के परफॉर्मेंस के, किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसे कहेंगी, तो पीछे से उसने कहा, पॉडकास्टर ने, फिर व्यूज और रेटिंग कैसे आएंगी। तो तुम भी तो उसको चाबियां लगा रहे हो व्यूज और रेटिंग के लिए, तुम भी तो वही कर रहे हो ना, व्यूज और रेटिंग। तो फिर व्यूज और रेटिंग कैसे आएंगी। अगर तुम्हें व्यूज और रेटिंग नहीं चाहिए थे, जो भी है उस पॉडकास्टर का नाम, तो तुम ये बात कर ही क्यों रहे थे, लाइक व्हाई आर यू इवन, यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर तुमने टॉपिक उठाया ही क्यों। अब अगर तुमने टॉपिक उठाया है और वो बंदा कर रहा है जो भी अपनी दिल की भड़ास तुम्हारे सामने निकाल रहा है, वो भी इसलिए निकाल रहा है कि उसको भी पता है कि ये चीज़ वायरल होगी, और ये चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस होगी, और सादिया इमाम और वो आपके बारे में कुछ कहा, आपने भी उनके बारे में कुछ कह दिया, टिट फॉर टैट, ठीक है, बात सही है, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन।
लेकिन ये जो पॉडकास्टर है ना, ये पहले भी अपने पॉडकास्ट में बुला बुला के ना लोगों को इन जजेस के बारे में बोल चुका है, क्योंकि इसको चाहिए कंट्रोवर्सी, इसको चाहिए वो चीज़ ना कि मैं जो हूँ वो कुछ क्रिएट करूँ ना यहाँ पे। एनीवेज व्हाटएवर, ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ही इज़ नॉट रेलेवेंट, आई डोंट केयर व्हाट ही सेज। बट फिर आगा अली ने कहा कि मैं निकालूं इनके पुराने ड्रामे और मैं बात करूं कि इनकी परफॉर्मेंस पे, मैं बात करूं कि इनके फैशन सेंस पे, मैं बात करूं कि इनके कैरेक्टर्स पे, मैं भी कर सकता हूं। तो निकालो और करो बात, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम कर लो बात, कोई कोई चक्कर नहीं है। मतलब हु स्टॉपिंग यू? नोबडी स्टॉपिंग यू। अगर तुम्हें लगता है कि ये है यार हुदा ब्यूटी का सेटिंग पाउडर, बहुत हुदा ब्यूटी है मेरे पास, हुदा ब्यूटी, शार्लेट टिल्बरी, ये 2-3 मेरे ना फेवरेट वो हैं ब्रांड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा हुदा ब्यूटी मेरे उसमें नज़र आएगा। खैर एनीवेज, तो उसने कहा कि मैं अगर बात करूँगा ना यहाँ पे बैठ के तो फिर बात तो निकलेगी, फिर इस टाइप का उसने कुछ स्टेटमेंट दिया ना। तो उसने कहा, अच्छा पॉडकास्टर ने जब चाबी लगाई ना उसको पीछे से कि रिव्यूज और रेटिंग किस तरह आएंगे अगर कोई किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करेगा, तो उसने कहा आगा ने कि नहीं, बी अ गुड क्रिटिक, इफ यू आर अ गुड क्रिटिक तो फिर लोग देखेंगे, फिर भी लोग देखेंगे, फिर भी लोग। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, आगा ने बहुत ज्यादा, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अगर आप किसी के कैरेक्टर के बारे में, अगर आप किसी के फैशन सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स गुड, आई डोंट थिंक दैट्स। ये माया अली ने भी एक बार हसन चौधरी को झाड़ दिया था ना, हसन चौधरी उसका इंटरव्यू ले रहे थे, माया अली ने भी खूब उसको सुनाई थी कि आप लोग तो एसी वाले कमरे में बैठ के लोगों के बारे में टाटा 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 बोलते रहते हैं। तो हसन को समझ नहीं आया था कि किस तरीके से उस बात को संभालना है, तो हसन जब भी हसन को समझ नहीं आता कि किस तरीके से बात को संभालना है, जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो वो जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। तो बिलाल भी बैठा था उसके साथ, माया के साथ, बिलाल क्या नाम है उसका, बिलाल अशरफ। तो बिलाल अशरफ ने कहा हाँ हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा बिलाल भी थोड़ा सा उस मोड में थे, पैसिव एग्रेसिव मोड में। तो माया ने कहा मैं आपको नहीं कह रही, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ कि अगर एसी वाले कमरे में बैठ के तो कोई भी कह सकता है, लेकिन जाके वहाँ 45 डिग्री में शूट करना, ये एक बहुत ज़्यादा, हम जो है वो इस चीज़ को कैसे हम लाइटली ले सकते हैं। तो फिर बिलाल ने उसकी बात को लाइक वन अप किया, और उसने कहा नहीं नहीं हम सबके बारे में बात करें। जब हसन जोर जोर से हंसने लगे ना कि वो थोड़ी सी अपनी, कुछ लोग होता है ना कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि वो जो है जोर जोर से हंसने लगते हैं जब उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से बात को हैंडल करना है, वो जोर जोर से हंसने लगे। तो हालांकि आई लव हसन, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और आमना भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। और एक ज़माना था कि बहुत टाइम जब होता था यार तो मैं देख भी लेती थी, लेकिन अभी ऑफ कोर्स टाइम की थोड़ी किल्लत है तो मैं नहीं देख पाती हूँ उनका शो, बट आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम। तो हसन जोर जोर से हंसने लगे, तो आगा ने उसको एक तरीके से एक पोलाइट शटअप कॉल दे दी कि नहीं नहीं हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हम सबके बारे में बात। दैट वाज वेरी फनी। अच्छा खैर, तो बात यहाँ से निकली कि इसने फिर आगा अली ने, अच्छा ये भी LYS कॉस्मेटिक्स की सेम, जिसका ये कंसीलर था LYS सेम ब्रांड, इसकी ये कॉन्टोर स्टिक है। तो उसने कहा आगा ने कि इस तरह एसी वाले ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी नहीं कहा उसने, एसी नहीं कहा उसने, कहा इस तरह अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। और मेरे ख्याल में आगा ना काफ़ी दिन बाद एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो लोग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं ना लाइक ऑन द गो, उनको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई फील लाइक आगा का शायद बहुत अरसे बाद ये प्रोजेक्ट आ रहा है, so that's why he was a little bit aggressive, not aggressive is not the right word, but he was a little bit more, you know, he was a little upset about the fact कि ऐसा मुझे बोल दिया। anyways, उनमें से एक जज ने बोला उनमें से एक जज ने बोला कि ये काफ़ी बार फेल हुआ होगा, शायद सादिया ने बोला ये काफ़ी बार फेल हुआ होगा इसलिए अभी भी कॉलेज में है। तो आई थिंक वो बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई कि वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते। हाँ यार, अब आप जिंदगी भर तो कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं प्ले कर सकते ना, आई मीन कम ऑन, अब इसमें क्या है। लेकिन महविश हयात को भी बहुत हेट मिला था जब महविश हयात डायन में कॉलेज स्टूडेंट बन के आई थी। आप लोगों को याद है शुरू शुरू में जब उसके कॉलेज के सीन्स आते थे या वो यूनिवर्सिटी के सीन्स आते थे, लोग तो डायन खैर शुरू से रिव्यू करी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हो सकता है भाई वो हो लड़की post grad student ho, maybe she's a post grad, maybe she's not an undergrad student, because anyway उन्होंने वो बात कभी clarify नहीं की, but I felt कि maybe she's a post grad student because she is a very studious student, यही दिखाया था ना शुरू में। anyway I digress sorry। तो फिर ये हुआ कि उसने कहा आगा ने कि
ऐसे तो कोई भी अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो है ना ये बातें कर सकता है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे आके आप एक एक्टर के बारे में कह रहे हैं कि he felt he kind of sounded like he's too full of himself, kind of. I'm not saying कि I could be wrong. अब जजेस जो हैं वो ठीक है, अब उन्होंने एक बात कर दी, ठीक है, तुम्हारे एल्डर्स हैं ना, और तुम्हारे बारे में अगर उन्होंने ऐसी एक बात कर दी, द थिंग इज दैट they've been in the industry for so long, और अगर उन्होंने आपके बारे में ऐसा कुछ कह दिया तो just get over it, who cares, you know, who cares. कहने का मकसद ये है कि महविश के बारे में भी ऐसे बहुत ज़्यादा बातें करी थी लोगों ने जब डायन स्टार्ट हुआ था। महविश ने तो बिल्कुल इस चीज़ को she didn't give a shit, like she didn't even, उसने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उस चीज़ को उसने एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। तो फिर इसने कहा कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप लोग मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं, मेरे बारे में आप लोगों ने यूं का। भाई नेशनल टेलीविजन नहीं है वो एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे बैठ के उन लोगों ने आपके बारे में कहा है, वो नेशनल टेलीविजन नहीं है, वो ARY और वो जियो और वो हम टीवी नहीं है, वो एक यूट्यूब चैनल है। तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उनके बारे में बात करना शुरू कर दें, उसमें क्या है? मतलब it's not, I just feel like when you're in the industry, you have to be very, very thick-skinned. Very, very thick-skinned. Like you have to be like super, super thick-skinned कि आपको कुछ भी चीज़ का बिल्कुल भी, कि आपको किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी आपको ना फ़र्क ही ना पड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये बात जो वो चाहता था पॉडकास्टर, वो बात सच हो गई, और पॉडकास्टर और ये बात जो है वो सोशल मीडिया पे राउंड्स लगाने लगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स का लिप लाइनर लगा रही हूँ, पता नहीं मैं बात कैसे करूँगी। एनीवेज, पे सादिया इमाम की वो चलने लगी है। फिर सादिया इमाम की ना एक रिकॉर्डिंग चलने लगी जिसमें सादिया इमाम ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपके डायरेक्टर ने आपको कहा था तो आप ये बात शो में कह देते कि भाई डायरेक्टर आपने आपने तो ये बात शो पे, मतलब आप एक एम्फोसाइज कर देते कि डायरेक्टर की तरफ से ये एक था पॉइंट कि वो चाहते थे कि हम फर वाली जैकेट, मोटी मोटी फर वाली जैकेट्स पहने और मोटे मोटे हाई नेक जो है वो पहने स्वेटर्स। आपका खुद का ये नहीं था पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डायरेक्टर की ये एक तरीके से डिमांड थी कि हम ऐसे ऐसे कपड़े पहने। आप बोल देते आराम से, ठीक है। तो सादिया इमाम ने भी साफ साफ उनको जवाब दे दिया, वो भी किसी से डरती नहीं है और डरने वाली बात है भी नहीं है। खैर एनीवे, ये FHM जो है ना, ये FHM इनको शौक है लाइक ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज करने का। अच्छा गाइस, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मैंने बस ये किया है कि मैंने ये हुदा ब्यूटी की लिक्विड मैट लिप कलर लगा लिया है, और अब मैं शार्लेट टिलबरी का बस जाके ना थोड़ा थोड़ा बस आई एम जस्ट स्टैम्पिंग। तो उसके बाद सादिया इमाम ने भी उनको जवाब दे दिया ठीक ठाक, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। अगर कोई अफेंड हो गया आपकी बात से तो सही है, आपने उनको बोल दिया, जवाब दे दिया, दैट्स फाइन। FHM का ही है ना वो पॉडकास्ट, उनको ना थोड़ा सा इस तरह की बकवास, लाइक आपको ज़रूरत क्या है? आपका खुद का इतना ज़बरदस्त बड़ा पॉडकास्ट है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, राइट? तो आपको ज़रूरत क्या है कि इस तरह की आप चीप टैक्टिक्स अख्तियार करें लोगों के बारे में, कंट्रोवर्सी फैलाना, और what is the point? Why are you doing it? There's no reason. मैं अब ना थोड़ा सा Hourglass का Hourglass है ना ये? No, this is not Hourglass. This is Pat McGrath lip gloss. It's in the shade gold or something. हल्का सा देख लो, हल्का सा ग्लिसन आता है, ग्लिसन। बस that's it. I'm done. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद हैं जहाँ पे हम बहुत सारी ढेर सारी गॉसिप करें, लोगों के बारे में डिस्कस करें, और मेकअप भी साथ साथ होता जाए, मैं प्रोडक्ट्स भी साथ साथ बताती जाऊँ आप लोगों को, ज़रूर मुझे बताइएगा, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू गाइज। यार आई डोंट नो मेकअप आपको कैमरा में कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार ना सनलाइट में जाके थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूँगी, क्या कहते हैं वो क्लिप, सनलाइट में एक डिफरेंट फीलिंग आती है। इट्स वेरी ब्राइट आउटसाइड, very bright. Okay, bye. Looking very natural in real life. मैं बस अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ ताकि मेकअप मेरा कहीं ना जाए। Okay, I am
ready now. I have to go. But it was so nice talking to you guys. अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस मेरी और देखनी है प्लीज़ मुझे बताइएगा. जब तक आप लोग मुझे नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा. मैं डेफिनेटली Sephora का लिंक नीचे डाल दूंगी. सारी प्रोडक्ट Sephora से हैं गाइज. कोई छुपाने की बात नहीं है. मैंने एक एक प्रोडक्ट आप लोग को बताया जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ. कोई इसमें मैं उस तरह की नहीं हूँ कि मैं छुपाऊँ और ये करूँ और वो करूँ. एक एक द हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल द अदर प्रोडक्ट्स आर. अच्छा मस्कारा में जो 2 यूज़ किए थे मैंने फॉर द लैशेस, वो एक है टू फेस्ड व्हाट इज़ दिस बेटर देन सेक्स मस्कारा, और ये है फेंटी ब्यूटी का मस्कारा. तो ये मैंने दोनों यूज़ करके अपनी आई लैशेस को थोड़ा सा करने की कोशिश की. मेरी आई लैशेस ना बहुत ड्रूपी सी हो जाती हैं, मतलब कर्ल नहीं रहती. तो खैर एनीवेज व्हाटएवर, इट्स फाइन व्हाटएवर. I hope you guys like this video. I hope you guys enjoyed this video. कल आएगा डायन परवरिश और कौन है डायन परवरिश और गूंज. डायन परवरिश और गूंज का रिव्यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब. मैं मंटो नहीं हूँ, कभी डाल दिया है मैंने. ज़रूर जाके देखिएगा. I hope you guys loved the review. I hope you guys enjoyed. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Okay, bye. Love you all.